नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बारे में। सवाल हम ये भी पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार कर क्या रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश गैंगरेप के मामले में पहले नंबर पर है इस पूरे देश में। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या अपीजमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सरकार, क्योंकि तमाम चीजें बाहर आ चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी हैं, मामला इतना ज्यादा गंभीर था, इसी वजह से 7 लोगों को सस्पेंड किया गया। आपको ये भी बता दें कि इस मामले के ठीक बाद बहराइच में भी समुदाय विशेष के लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और जब लड़की के परिवार वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो समुदाय विशेष के ही तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर उस परिवार को घायल कर दिया। लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाई। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए बुलंदशहर के पूरे मामले में, क्योंकि सीएम ने पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में लिया, हो हल्ला मचा, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी क्या नहीं कर सकती? ये सवाल नहीं, ये जवाब है। इस पार्टी के मुखिया बलात्कार करने वाले दरिंदों को हिम्मत बंधाने से भी नहीं कतराते। कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी तो नहीं दे सकते। जब नेताजी खुद बदमाशों को हैवानियत करने के लिए निमंत्रण देंगे तो नतीजा आज का उत्तर प्रदेश ही होगा। बुलंदशहर में परिवार के हाथ से खींचकर हाईवे के किनारे मां और नाबालिग बेटी से सामूहिक बलात्कार होता है। ये मामला महज 2 महिलाओं से बलात्कार का नहीं है, ये मामला है उत्तर प्रदेश से बलात्कार का। गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिता के सर में हथौड़ा मारकर उसे एक तरफ कर दिया जाता है। बहराइच में 3 हिंदू छात्राओं से सरेराह एक विशेष समुदाय के गुंडे छेड़खानी करते हैं। विरोध करने पर पीड़ितों पर ही पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस बुत बनकर रह जाती है। फिरोजाबाद में ऑटो ड्राइवर का दुस्साहस इतना ज्यादा है कि गाड़ी में सवार महिला को हाईवे से खेतों में खींच ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और औरत को बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गया। हम आपको उत्तर प्रदेश की तारीखी वारदातें नहीं बता रहे हैं, ये घटनाएं पिछले चंद घंटों में उत्तर प्रदेश में घटी हैं। पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं के बाद सरकार का गजब का एक्शन देखिए। चूंकि अब चुनाव दूर नहीं है, लिहाजा समाजवादी सरकार ने बुलंदशहर वारदात को खुद ही ऐतिहासिक बना डाला। देखिए, बुलंदशहर की जो घटना है वो निसंदेह रूप से बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन 12 घंटे के अंदर उस घटना को वर्कआउट करना और असली मुलजिमों में से 3 को गिरफ्तार कर लेना और कांस्टेबल से लेके एसएसपी तक को सस्पेंड किया जाना, ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो किसी भी मामले में आज तक नहीं हुई। किसी राज्य में इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना जल्दी इस मामले का वर्कआउट होना। मायावती जी तो इस्तीफा जाने कब से मांग रही हैं। अब मायावती केवल इस्तीफा मांगना रह गया, आने वाले चुनाव के बाद भी ये इस्तीफा ही मांगा करेंगे और कुछ नहीं। सत्ताधारी सामूहिक बलात्कार के बाद अपने फैसलों को ऐतिहासिक बताकर पूरे देश से तुलना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहराइच में गुंडे एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा छेड़खानी पत्थरबाजी के बाद भी पुलिस उन पर हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि वो वोट बैंक हैं। राज्य में हर वारदात को जब वोट बैंक के लिहाज से देखा जाएगा, चुनाव में नतीजे अपने हक में करने के लिए फैसले लिए जाएंगे, तब मौसम देखकर नेताजी का बलात्कारियों को अभयदान देना भी वाजिब है। और नए चुनावी मौसम में बुलंदशहर पर खुद ही सबसे ज्यादा हंगामा मचाना भी तुरुप का इक्का मारने जैसा ही है। उत्तर प्रदेश की किस्मत इतनी कमाल है, सत्ता तो सत्ता, यहाँ विपक्ष को भी हर घटना में सिर्फ कुर्सी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देनी चाहिए। बलात्कार का ना खत्म होने वाला धारावाहिक के बाद भी मायावती को सबसे पहले कुछ चाहिए तो वो है सीएम अखिलेश यादव का इस्तीफा।
जब मुखिया और मुखिया के मुख्य विरोधी कुर्सी के लिए इस कदर उतारू हों, तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश कुर्सी के मामले में छटपटाहट के लिए देश में महज नंबर 1 नहीं है, बल्कि पूरे देश में सामूहिक बलात्कार के मामले में भी यूपी ही टॉपर है। चलते चलते हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये बलात्कार महज 2 महिलाओं का बलात्कार नहीं है, ये पूरे प्रदेश का बलात्कार है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो ये पूरा का पूरा मामला इसलिए और ज्यादा दुखद हो जाता है कि आप अंदाजा लगाइए कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस को फोन करता रहा 100 नंबर पर, वही 100 नंबर जिसके बारे में लगातार दावे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं, बाकी के राज्यों में भी कहे जाते हैं कि तुरंत पुलिस आपकी बात सुनेगी, आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। लेकिन पहले फोन बिजी जाता रहा और बाद में किसी ने उस फोन को उठाया नहीं। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आए हैं, जरा देखिए। एक परिवार के साथ जो जाती हुई है और खासकर माँ बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ है, ये बड़ी दुखद घटना है। इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। लेकिन इस घटना से क्योंकि बुलंदशहर बिल्कुल कोई ज्यादा दूर नहीं था, शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर ये घटना घटी है, तो इस घटना से ये साफ जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। लेकिन ये जो बुलंदशहर की घटना घटी है, इसने उत्तर प्रदेश की जनता को हिलाकर रख दिया। देखिए, एक बुलंदशहर क्या मुझे लग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पूरे उत्तर प्रदेश में हौसले बुलंद हैं गुंडागर्दी करने वालों के। चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने वालों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि कानून उनके तक नहीं पहुंच पाता है, या तो कानून उनकी कहीं ना कहीं से कानून में बैठ करके कोई ना कोई उनकी रखवाली कर रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो भी अब किया हो, जो घटना थी वो न केवल दुखदायक, बेहद दुखदायक और घिनौनी कि इस तरह की घटनाएं 2 महिलाओं पर हो और पुलिस कुछ उसके बारे में कर ना सके, ये संकेत देता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का है वो बहुत ही बिगड़ गया है। यानी साधारण लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। तो वाकई में साधारण लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें तो वो भी कैसे, किस तरह की सरकारें हैं ये, और खास तौर से ये प्रशासन आखिर करता क्या है, सवाल ये भी पूछा जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है, मामला बहुत ज्यादा बड़ा था, हालांकि पूरे मामले को छुपाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब बातें मीडिया में आई तो कुछ छुपा न पाए और इसीलिए वहां से तुरंत कार्रवाई की गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सैफ खान है जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सैफ खान आपका। सवाल ये कि कितना ज्यादा तमाम चीजों को बोलें और इस तरह की घटनाएं जिसपे डिस्कस करना भी और बार बार, कोई पहली बार नहीं हुआ है, वाकई में बेहद शर्मनाक। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चीज जब समाजवादी की सरकार बनी तो पहले से होता रहा। अगर आपको याद होगा तो बदायूं का ही केस था। 2 लड़कियों को घर से किडनैप कर लिया गया था, उनको फिर पेड़ में लटकाया गया। उसके ऊपर आपके मुलायम सिंह जी के और के बयान ये थे, रिपोर्टर्स को लताड़ा गया था उसमें बेसिकली कि उनको आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि सपा सरकार में सिर्फ गुंडा राज ही हुआ है अभी तक। यही नहीं, बहुत सारे मर्डर केस हैं। हम अगर अपने जिले की बात करें तो सीओ को यहां मार दिया गया, एसएचओ को यहां मार दिया गया, क्या कार्रवाई हुई। अब आप ये समझ सकते हैं, एक आम जनता अगर पुलिस के 100 नंबर पे फोन करती है और वहां से कोई रिस्पांस ना मिले तो क्या सुरक्षा का आप मैटर दे सकते हैं। बाकी बदायूं में जो हुआ तो हम सब जानते ही हैं कि भाई इससे ज्यादा दुखद किसी के साथ हो भी नहीं सकता। मगर हम क्या नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, ना कि सिर्फ उस मैटर को छुपाने के लिए। सपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ छुपाने का काम ही किया है और वो छुपाने का काम करती रहेगी, और वो हमें नजर भी आ रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आनंद कुमार जुड़ गए हैं। आनंद कुमार, सवाल ये, जिस तरीके से हम लगातार हर जगह देखते हैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर यूपी पुलिस, किस तरह की तत्परता थी ये कि 100 नंबर पर फोन घुमाने के बाद पहले फोन बिजी जा रहा है, बाद में कोई फोन पिक करने वाला नहीं है। हालत आप देखिए कि परिवार के सामने जिस तरह से 11-12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, उसकी माँ के साथ गैंगरेप, और उसके बाद शब्द ही नहीं है शायद पूछने के लिए मेरे पास।
जी इस मामले में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अपराधियों का हौसला कैसे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कन्विक्शन रेट बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले तो देखिए कि अगर 100 मामले दर्ज होते हैं तो आप पुलिस आपकी चार्जशीट कर पाती है इसमें से सिर्फ 80 मामलों में। सिर्फ 80 मामलों में जब चार्जशीट हो भी जाती है तो उसके बाद फिर मामला जब अदालतों में जाता है तो उसमें से करीबन 28 मामले ऐसे होते हैं जिसमें सजा हो पाती है। जी। तो अगर इस किस्म का कानून पे लोगों का भरोसा रहेगा, जो एक पीड़ित पक्ष है वो जानता है कि सिर्फ मेरे पास 30% संभावना है कि इसमें दोषी को कोई सजा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी के भारत में करीबन 60% मामले ऐसे होते हैं जो कि कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। जी। मतलब बलात्कार होगा और कोई उसकी शिकायत तक नहीं करेगा। तो आप जो सामने अभी देख रही हैं, अगर ये एक मामला आप देख रही हैं तो इसके पीछे कम से कम 3 मामले ऐसे थे जो कि हो चुके, उसमें से 2 में किसी ने शिकायत नहीं की और एक में चूंकि मीडिया ने देख लिया, जी। सीधा कहें तो मीडिया ने देख लिया, इसलिए इसकी शिकायत दर्ज हुई है। अदरवाइज मान के चलिए कि इसकी कोई शिकायत भी नहीं दर्ज हुई। लेकिन आनंद कुमार, हम किस तरीके से उम्मीद करें उस सरकार से जिस सरकार का मुखिया ये कहता है, जिस पार्टी का मुखिया ये कहता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और एक और बयान जो टीवी मुझे शायद नहीं रिपीट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 लड़के या 2 लड़के रेप कर कैसे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जी आप सिर्फ राजनीतिक पक्ष इसका देख रही हैं, जो कि सीधे तौर पे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो क्या बयान देते हैं। इस मामले में शायद एक यूपी के मुख्यमंत्री का बयान शायद आपको याद हो, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार से ही पूछ लिया था, आपका तो नहीं हुआ ना, आपका तो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किस्म के बयान जो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल खुले तौर पे राजनीति कर रहे हैं, वो जब देते हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे दोषी वो लोग भी हैं जो कि बलात्कार को तब तक बलात्कार नहीं मानते जब तक उसके साथ दलित शब्द, अल्पसंख्यक शब्द, ये सारी चीजें ना जोड़ी जा सके। तो दोष उनका भी है। पीड़ित सिर्फ पीड़ित होता है। हाँ। वो ना तो जाति पूछता है ना धर्म पूछता है, वो बलात्कारी है और उसको हिसाब से सजा होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही, इस पे मैं सवाल लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी से संजय जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? और सवाल ये भी कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सरकारें तो वहां पे भी आपकी भी हैं, हालत वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैम, हम पहले चाहें तो बीजेपी की अगर बात करते हैं तो पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि घटना को जिसको लेकर चर्चा का विषय है वो उत्तर प्रदेश का है। संजय बाली जी, रेप अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वो रेप हो रहा है। बेशक हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आप उसके बारे में भी जवाब दें, बचने की कोशिश ना करें। हम आपकी बात को नहीं करें, जो ये घटना हो रही है ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं, मगर प्रदेश सरकार क्यों इस चीज पे एक्शन लेते? पुलिस वाले सो रहे थे, आप सब चैनल ने दिखाया, पुलिस की कहीं सुरक्षा व्यवस्था है? पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, हर जगह हर चौराहे पर आप जाना बड़ा भारी है, माताओं बहनों का तो घर से बाहर निकलना भारी है। ये तो खोड़ा से लेकर और बुलंदशहर पहुंच रहे थे, इन बेचारों का क्या कसूर था? उनको क्या पता था कि उनके आगे वो गुंडों की जो लेयर है वो आगे खड़ी हुई तैयार है? कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस और कहाँ है इस प्रदेश के मुखिया जो ये कहते हैं कि हमने इतना अच्छा सुशासन दिया, शासन दिया? क्या सुशासन और क्या शासन है? संजय बाली, आप बने रहे हमारे साथ, मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि सिर्फ यही मामला नहीं है। एक बात आपने कही आनंद कुमार की, यहाँ पे ये ना देखा जाए कि कौन दलित है, कौन किस समुदाय से, और उसके बाद इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बलात्कार अगर किसी के साथ है तो वो बलात्कार है और जो दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। बहराइच का मामला, उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा पे सवाल ये है, बहराइच में एक मामला सामने आया है जो इस बुलंदशहर के मामले के बाद में घटा है। वहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। जब लड़कियों के परिवार वाले समुदाय विशेष के खिलाफ जिन्होंने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनके साथ वहां पत्थरबाजी की जाती है, मारपीट की जाती है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। फिर से वही अपीजमेंट, फिर से वही कोशिश, वोट बैंक की राजनीति। मैम, अगर इन चीजों पे अगर कोई वोट बैंक की राजनीति करता है, उससे बड़ा घिनौना अपराध वो नहीं कर रहा। मगर हम ये कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक इसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, ये बताएं आज इनको इन चीजों को लेकर क्यों नहीं रोकथाम करते? क्यों नहीं अपनी पुलिसिंग को ठीक करते? क्यों नहीं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते? हर जगह आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि सड़क पे चलना बाद में, पहले गुंडे रोड पे खड़े होते हैं। संजय बाली, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब करेंगे क्या इसके बाद? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ?
पार्टी के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी रोज सड़कों पे उतर के प्रदर्शन और धरने कर रही है और कहती है कि इस सरकार को बर्खास्त करो या इस सरकार को दूर करो जो यहाँ की नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर। और एक आप क्या करेंगे मैम, जब पुलिस वालों की सुरक्षा नहीं कर पाई है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस वालों को गोली मारी इन्हीं के ही नुमाइंदों ने, हम तो समझ क्या सकते ये हैं। आम आदमी को, नागरिक को सुरक्षा देंगे? ये मेरे को लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को सुरक्षा दे पाएगी। इनके पास अपने नेता सुरक्षित नहीं है, इनके नेता कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जितने मीडिया में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी के गाड़ी में ये पकड़ा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने झंडा और बैनर लगा के ये हरकतें करी। ये तो इस पार्टी का कल्चर है। मेरे साथ आनंद कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप फिर से वही राजनीति, आपने कहा कि बलात्कार बलात्कार है, दोषी को सजा होनी चाहिए। बहराइच का मामला आपको पता है क्या हुआ है? अगर ये सरकार वाकई में बहुत ईमानदारी से एक्शन लेने के पक्ष में है तो बहराइच का मामला बुलंदशहर के बाद हुआ है, फिर कोई एक्शन वहां क्यों नहीं लिया गया? ये आप सिर्फ राजनीति की तरफ से देख रहे हैं। जो लोग सीधे तौर पे राजनीति से जुड़े हुए हैं सिर्फ वो ही दोषी नहीं है जी। यहाँ पे और भी पक्ष हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा सोशल मीडिया में कुछ समय पहले एक तस्वीर, बहुत बड़ी भयावह सी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। वो मामला था जिसमें एक चापाकल के पास, स्कूल के बाहर एक चापाकल के पास एक युवती की लाश पड़ी हुई पाई गई थी। बाद में जांच के बाद कहा गया कि इसकी हत्या मोटरसाइकिल की चाबी से हुई है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मोटरसाइकिल की चाबी से किसी की हत्या कैसे की जा सकती है। सही बात। तो ये एक तो पक्ष आपकी पुलिस का हो गया। हालांकि आपके पास अभी के तौर पे देखिएगा तो कानूनी जो चीजें हैं, जैसे कि आप सेक्शन 53A ऑफ आईपीसी देख लें या फिर आप सेक्शन 164A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देख लें, तो इन सब में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपको कैसे जांच करनी है, कितने समय में जांच करनी है, 90 दिन के अंदर आपको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब ये जो पुलिस होती है ये सीधे सीधे राज्य सरकार के अंदर आती है जी। और इन्होंने अगर काम नहीं किया तो राज्य सरकार का ये फर्ज बनता था, ये दायित्व बनता था कि वो सजा दें। लेकिन यहाँ पे जवाबदेही का कोई भी सिस्टम नहीं है। आज की तारीख में देखें तो हम किसी राजनेता से जवाब नहीं मांग सकते। हम चुन के उनको भेजते हैं और हम कहते हैं कि भाई आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो और मेरे बदले आप ये पुलिस प्रशासन का काम संभालोगे। लेकिन अंत में होता क्या है कि ये सारे कानून जो कि मेरे पास लिखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बरसों से, सदियों से लिखे गए हैं, ये लिखे भी तब गए थे जब ये अभी हाल में 2011 में वो निर्भया वाला मामला हुआ था। ठीक है आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। सैफ खान, सवाल ये है कि आप अल्पसंख्यक मामलों के भी आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहराइच का मामला आपने देखा, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग हैं। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के जरिए इस्तेमाल करती है बजाय के काम करने के? दोषी हो कोई भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो इनके राजनीति का, इनकी पॉलिटिकल पार्टी की इनकी स्ट्रैटेजी है। ये नहीं करेंगे तो उनको वोट बैंक, आप सही कह रही हैं कि वोट बैंक जो है हर जगह के ऊपर वो हो जाएगा। भाई हम एज ए कांग्रेस हर जगह पे प्रदर्शन और सड़कों के ऊपर और हर चीज की इसकी निंदा करेंगे और करते रहेंगे ऐसे केसेस के लिए। बल्कि मेरी तो प्रजा से, सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप ऐसी सरकार को आने ही क्यों देते हैं जिसमें आप जानते हैं कि गुंडा राज है। अब काहे को ये लोग सड़कों पे उतरने की बात करते हैं मैडम जी? ये कहाँ थे जब सरकार में थे साथ? तो क्यों नहीं उस वक्त की बात करी? आज ये उनसे हट गए हैं तो आज ये कहते हैं कि हम ठीक कराएंगे। नहीं, कौन हट गए, कौन ठीक कराएंगे? आप ये देखिए, जब से जब आप यहाँ यूपी की हालत जो है, सत्ता की हालत बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का है। जी नहीं, सबसे बड़ा रोग जो है आप सपा सरकार का है। डाल के अपने साथ मुलायम सिंह जी को केंद्र में साथ रखा। आज आपके द्वारा बनाई गई सरकार है ये जो आज यहाँ पे बची हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बनाई हुई सरकार नहीं, इंडिपेंडेंट अपने सरकार ये बन के आई हुई, लोगों ने खुद चुन के बना हुआ। आप इतनी जानकारी तो रखते होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप चाहते हैं तो जिस वक्त इनके खिलाफ इतनी हम तो इस केस के लिए हम ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं इसके लिए सख्त निंदा करते हैं और इनके खिलाफ हैं और खुले आम खिलाफ हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इन लोगों के साथ हैं? आप इनके साथ होंगे?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं अभी साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आप इनके साथ होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं साथ होंगे। आप हम अगर बनाएंगे तो यहाँ इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे। हम लोग इन दुष्कर्म लोगों के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। ये आप आज अपनी वर्डिंग को याद रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, और आप भी मेरी बात याद रखिएगा। आप बताइए आपने क्या किया इस चीज के लिए? आप मौजूदा केंद्र में इस वक्त आपकी सरकार बैठी हुई है। हम केंद्र में अगर सरकार चला रहे हैं तो हम किसी को इजाजत नहीं देते कि ऐसा दुष्कर्म करने के लिए। अगर आप केंद्र में होते हुए मुलायम सिंह जी को अपने साथ रखा था इस सरकार को। संजय बाली जी, मैं छोटे सा कमेंट लूंगी, मेरे पास समय की कमी है। आनंद कुमार, आप कुछ कह रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी की कमी होना है, या फिर हम कह सकते हैं जिस अपीजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वही है कि बलात्कार करने वाले लोगों को अगर आप ये कह दें कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप उनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं, कितना आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें एक चीज और देखिए, आप थोड़ा सा पुराना मामला देखिए। 2007 के आसपास क्या हुआ था कि एक एसआर दारापुरी, जो कि एक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के संस्थापक और मुख्य कर्ताधर्ता थे जी, उन्होंने एक झूठ फैलाना शुरू किया था। उनका कहना था कि 2007 का डेटा उन्होंने चेक किया और उससे उन्होंने पाया कि जो 90% शोषित या शिकार थे बलात्कार के जी, वो दलित थे, और इसमें से 85% ऐसे थे जो कि 16 साल से कम उम्र की लड़कियां थी। उस जमाने में 16 साल हुआ करता था, उससे नीचे अगर है तो वो बलात्कार होगा। तो जब इस डेटा की जांच की गई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जांच किया, तो इसने पाया कि 6.7% रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जो था सिर्फ वो दलितों के साथ हुआ था, जबकि वो कह रहे थे 90%। तो ये एक अच्छा खासा झूठ था जो कि फैलाने की कोशिश की गई। सबसे पहला तो ये होता है कि राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में ये पहले कहना शुरू करते हैं कि भैया ये दलित के साथ हुआ है और माइनॉरिटी के साथ हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए तमाम राजनीति खेली जाती है और किस तरीके से वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए किसी भी हद की नीचता तक हमारे राजनेता उतर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको कंसर्न है उनकी वोटों से, बाकी का देश दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कम से कम बुलंदशहर के बाद जो बहराइच में हुआ है वो तो साफ साफ साबित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आखिर चाहती क्या है और वो कर क्या रही है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमें नजर आएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, जो सच में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेंगे, बहुत ही जल्द इन तमाम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे पता चल सके बाकी के लोगों को भी कि अगर इस तरह का कोई कुकृत्य उन्होंने किया तो उसका क्या अंजाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। जय हिंद।